जिस तरह से पति और पत्नी के बीच आए दिन नए नए तरीके के विवाद सामने आते चले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की समस्याएं रोज कोर्ट्स के सामने आ रही हैं, तो धीरे धीरे करके कोर्ट भी उनको प्योरीफाई करके नए नए जजमेंट्स देता चला जा रहा है। गुजारे भत्ते यानी कि भरण पोषण से संबंधित एक रिट याचिका के मामले पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक स्थिति को और स्पष्ट कर दिया, जो कि महिलाओं के फेवर में है, पत्नियों के हक में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी तलाक के बाद भी गुजारे भत्ते की हकदार होगी। केवल इस कारण से कोई भी व्यक्ति पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने से मना नहीं कर सकता कि वो महिला पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, या वो महिला अपने माता पिता, भाई बहन या किसी रिश्तेदार के साथ रह रही है, आराम से खा पी रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। तो सिर्फ इस आधार पर किसी को गुजारा भत्ता देने से मना नहीं किया जा सकता। देखिए, एक ऐसा ही प्रकरण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसमें एक महिला जो कि बीएड डिग्री धारक थी, सही से पढ़ी लिखी थी, और उसका तलाक उसके पति से स्वीकार कर लिया गया था। जो ट्रायल कोर्ट थी, जो फैमिली कोर्ट थी, उसने तलाक की अर्जी स्वीकार करते हुए दोनों का विवाह विच्छेद कर दिया था जुडिशली। कुल मिलाकर के तलाक के बाद वो जो लड़की थी वो जा करके अपने माता पिता के साथ ही अपने मायके वाले घर में रहने लगी। जब उस लड़की ने भरण पोषण का दावा किया तो पति ने ये प्ली लेते हुए पैसा देने से इनकार किया। कोर्ट के सामने बात रखी कि भाई ये तो वेल एजुकेटेड हैं, तलाक हो ही चुका है, नौकरी कर सकती हैं, इनके पास इतनी क्वालिफाइड डिग्री है कि ये जा करके अपना भरण पोषण कर सकती हैं, और इनके माता पिता काफ़ी रिच फैमिली से हैं, ये इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अपना खा पी रही है, पहन ओढ़ रही, कोई समस्या नहीं है, तो मुझको क्यों पैसा देना चाहिए, मैं क्यों पैसा दूं, मेरा क्यों शोषण हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि भाई ये नहीं चलेगा। शादी सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है। पति की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करे, उसकी व्यवस्था करे, उनके खान पान चिकित्सा की व्यवस्था करे, और वो अपनी जिम्मेदारी से केवल ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई पत्नी इस योग्य है या उसके मायके वाले इस योग्य हैं तो मैं क्यों पैसा दूं। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वेल सेटल्ड कर दिया अपने जजमेंट के माध्यम से कि तलाक के बाद भी चाहे पत्नी पढ़ी लिखी ही क्यों ना हो, चाहे वो वेल एजुकेटेड हो, चाहे उसके माता पिता कितने भी रिचेस्ट क्यों ना हो, उसको भरण पोषण की प्राप्ति का पूरा अधिकार होगा। और पति का ये दायित्व है कि वो उसको भरण पोषण देगा। लेकिन एक बात इसमें मैं और ऐड कर दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि पत्नी अगर नौकरी कर रही है, अगर उसको तनख्वाह मिल रही है, अगर वो किसी अच्छी जगह पर कोई कारोबार कर रही है, वो पैसा अर्न कर रही है, पर्याप्त धनराशि कमा रही है, तो वहां पर ये नियम अपवाद बन जाता है। क्योंकि ये नियम केवल वहीं तक काम आएगा जहां तक वो पत्नी नौकरी ना कर रही हो। अगर वो जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, सैलरी पा रही है, एक अच्छी लैंग्विशिंग लाइफ अपने बलबूते पर कमाई हुई धनराशि से जी रही है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ये जो सिद्धांत है वो काम नहीं आएगा। काम वहीं तक आएगा कि भले ही लड़की पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसका डाइवोर्स हो गया हो, तो भी उसको भरण पोषण मिलेगा अपने पति से। पति केवल इस आधार पर मना नहीं कर पाएगा कि वो कमाने लायक है या उसके घर वाले बहुत अमीर हैं, बहुत रिच फैमिली से है, इसलिए पति उसको पैसा नहीं देगा। धन्यवाद।